क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा क्यों ली और उनकी मृत्यु कैसे हुई? भीष्म पितामह का जीवन भारतीय इतिहास और महाभारत का सबसे महान त्यागमय अध्याय माना जाता है। उनका जन्म गंगा देवी और राजा शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन में उनका नाम देवव्रत रखा गया। बाल्यकाल से ही देवव्रत अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ, परशुराम जैसे महान आचार्यों से शस्त्र और शास्त्र दोनों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। राजा शांतनु देवव्रत से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन शांतनु का हृदय सत्यवती नामक कन्या पर आसक्त हुआ। सत्यवती के पिता ने विवाह की शर्त रखी कि भविष्य में उसी की संतान हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। राजा शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देवव्रत पहले से ही युवराज थे। जब देवव्रत को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए ऐसा त्याग करने का निश्चय किया जिसे सुनकर तीनों लोग चकित रह गए। देवव्रत ने सबके सामने ये प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और राज सिंहासन का कोई दावा नहीं करेंगे। इसी भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म कहा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। ये व्रत उनके पूरे जीवन की दिशा बन गया। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। राजा बदलते रहे, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन भीष्म राज्य की रीढ़ बने रहे। उन्होंने विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र और पांडु जैसे राजाओं के शासन में राज्य को संभाला। कौरव और पांडव दोनों को उन्होंने समान दृष्टि से शिक्षा दी और सदा धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। भीष्म अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, पर उनका हृदय उतना ही करुणामय भी था। वे जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी अपने व्रत और राज्य के प्रति निष्ठा के कारण वे कौरवों के पक्ष में खड़े रहे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा अंतर्द्वंद्व था, धर्म को पहचानना पर वचन से बंधा होना। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग भीष्म के जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। सभा में हो रहे अन्याय को वे समझ रहे थे, लेकिन उत्तराधिकारी और वचन की मर्यादा ने उन्हें मौन रहने को बाध्य किया। ये मौन उनके अंतःकरण को जीवन भर कचोटता रहा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ और भीष्म कौरवों के सेनापति बने। युद्ध भूमि में वे अजय सिद्ध हो रहे थे। पांडव जानते थे कि जब तक भीष्म युद्ध में हैं, विजय असंभव है। तब श्री कृष्ण की योजना से शिखंडी को सामने लाया गया। नारी के अपमान से जुड़े अपने पुराने संस्कारों के कारण भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाया। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा की। भीष्म रणभूमि में गिरे नहीं, बल्कि बाणों की शैया पर लेट गए। उनका शरीर बाणों से ढका हुआ था, पर मुख पर शांति थी। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। इस काल में उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, दान, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य बताए। उत्तरायण के पवित्र समय में भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनका जीवन ये सिखाता है कि केवल शक्ति या ज्ञान ही महान नहीं बनाता, बल्कि त्याग, कर्तव्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा ही मनुष्य को अमर बनाती है। भीष्म पितामह आज भी धर्म, व्रत और बलिदान के प्रतीक के रूप में स्मरण किए जाते हैं।